तो मेरा नाम है निखिल मिश्रा, आप देख रहे हो स्टडी। तो केंद्रीय विद्यालय 2020-21 के सेशन में जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं, उन लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझसे पूछे, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं। पार्ट 3 है ये, और उसमें से 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबके क्वेश्चन उसके ही अंतर्गत शायद मिले, और अगर आपके अदर क्वेश्चन है, इससे अलग क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करके मेरे से ज़रूर पूछिएगा। मैं उसका अलग से आपको आंसर दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप। और उससे पहले एक बात और आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में दबाइए, जिससे आप तक सारी नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि आधार कार्ड इज़ मैंडेटरी। आधार कार्ड ज़रूरी है किस क्लास तक के लिए? पहली बात आप समझिए, ज़रूरी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि किसी भी क्लास के एडमिशन के लिए ये ज़रूरी नहीं है, बट इसकी एलिजिबिलिटी भी यही है कि आधार कार्ड अगर आप 5 साल के हैं, आपका बच्चा 5 साल का है, तो उसका आधार कार्ड बन जाना चाहिए, है ना। तो अगर मान लो लॉकडाउन की वजह से आपका बच्चा 5 साल का हुआ, बट लॉकडाउन की वजह से आपका आधार कार्ड, आपके बच्चे का आधार कार्ड नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, अभी कैफ़े खुलेंगे, आप बनवा लीजिए, अभी टाइम है, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। और जो उसकी प्रिंट स्लिप आएगी उससे भी कोई दिक्कत नहीं हो, उससे भी हो जाएगा एडमिशन। और अदर क्लासेस में और टाइम भी देंगे, वो 120 डेज़ का शायद पैन पीरियड पूरा टाइम मिलता है, 120 दिन का, उसके अंतर्गत आपको जमा करना होता है अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो ऑलरेडी केवी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, केवी में पढ़ रहे हैं, बट किसी और केवी में एडमिशन लेना चाहते हैं, मतलब एन अदर प्लेस, किसी दूसरी जगह में जाके, है ना। तो क्या वो एडमिशन ले सकते हैं? उनको कुछ छूट मिलेगी या उनके लिए अलग से वही प्रोसेस होगा जो नॉर्मल प्रोसेस हो रहा है एडमिशन के लिए? तो देखिए, इसके 2 आंसर हैं, एक सिविलियन के लिए है, एक डिफेंस और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए है, और जो उनके पास स्पेशल कोटा होता है ना। तो सिविलियन के लिए ये है कि डिपेंड करता है वहाँ के प्रिंसिपल पे, है ना। अगर जिस जगह आप पढ़ रहे हो, अगर वहाँ का प्रिंसिपल आपको रिकमेंड करता है, आपकी प्रॉब्लम को समझता है, रिकमेंड कर देगी उस जगह पे आप जाके एडमिशन ले सकते हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, हो जाएगा एडमिशन। बट वहाँ जहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हो, वहाँ का प्रिंसिपल अगर लेना चाहे तो ले सकता है, यहाँ के प्रिंसिपल ने अगर आपको नहीं रिकमेंड किया, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं यहाँ पे। आपका रीज़न जो है वो लीगल होना चाहिए कि किस लिए आप मतलब वहाँ पे जाना चाहते हो, है ना। क्या नज़दीक की वजह से जाना चाहते हो या कोई और रीज़न है, ठीक है। और दूसरी बात, जो डिफेंस और सेंट्रल एम्प्लॉई हैं, वो लोग अगर ऐसा करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती। 100% उनको बस अपना लेटर लिखना पड़ता है कि क्या दिक्कत आ रही है, अपना जो जॉब है उसकी सर्टिफिकेट, जो भी प्रूफ चाहिए उनको वो दे दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, आपका हो जाएगा, है ना। दूसरी बात, जो मैंने कल वीडियो डाली थी उसमें लोग पूछ रहे थे, कुछ लोग कंफ्यूज हैं अभी भी कि एसएमएस कैसे मिलेगा। अभी तो उनके पास तो मेरा नंबर ही नहीं है ना, एसएमएस कैसे मिलेगा? एसएमएस ऐसे मिलेगा जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे उससे पहले वो लोग एक लिंक देंगे, है ना। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के पहले वहाँ पे आप सबको अपना नंबर रजिस्टर करना है। उसके बाद जितना भी लंबा प्रोसेस चलेगा, 1 महीने 1.5 महीने जो भी प्रोसेस चलेगा एडमिशन का, हर स्टेप पे वो आपको एक एक करके अलर्ट करते रहेंगे कि क्या क्या किस चीज़ पे कब क्या करें, है ना। जो भी क्वेश्चन है आप वहाँ पे पूछ सकते हो टेक्स्ट करके, ठीक है। ये बात है, इसकी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, अभी पूछा जाएगा, आपको लिंक मिलेगा, है ना। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो स्टेट बोर्ड में कोई पढ़ता है, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट स्टेट बोर्ड में, किसी भी स्टेट के बोर्ड में पढ़ता है, बट वो एडमिशन लेना चाहता है, जैसे 8th में कोई पढ़ रहा है, 9th में एडमिशन लेना चाहता है इंट्रेंस के अकॉर्डिंग, है ना। इंट्रेंस होगा उसके लिए, तो क्या इंट्रेंस जो है वो स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग होगा या सीबीएसई के अकॉर्डिंग होगा? देखिए, आप लोग सभी जानते हैं कि सेंट्रल स्कूल जो है वो, केंद्रीय विद्यालय जो है वो सीबीएसई के अंतर्गत आता है। तो इसका जो एंट्रेंस होगा वो, अगर जिस भी क्लास का वो एंट्रेंस ले रहे हैं, कंडक्ट करा रहे हैं, वो सीबीएसई के पैटर्न पर ही होगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 1 गर्ल चाइल्ड के लिए है कि उसके लिए क्या क्या प्रूफ्स लगते हैं। आप कैसे शो करोगे कि सिंगल गर्ल चाइल्ड है, मेरी बच्ची जो है वो सिंगल गर्ल है ना, इस तरह से। तो उसके लिए देखिए 3-4 डॉक्यूमेंट लगते हैं। पहली बात तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन लिख के देना पड़ेगा अपने तौर पे कि हाँ, ये मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड बात, ईएसआई कार्ड अगर आपके पास है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो ईएसआई कार्ड होना चाहिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप काम करते हो तो होगा ही आपका कंफर्म है। बट ईएसआई कार्ड अगर आपका नहीं है तो राशन कार्ड होना चाहिए। राशन कार्ड में नाम होता है, अगर राशन कार्ड भी नहीं है आपके पास तो मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, जो डिक्लेयर करता है कि आपका जो चाइल्ड है वो सिंगल गर्ल चाइल्ड है ना, इस तरह से। और जो गर्ल है उसका ब्लड सर्टिफिकेट जो होना है ना, ब्लड ओ पॉजिटिव होता है, जैसे जिसका मतलब ब्लड ग्रुप है जो, वो सर्टिफिकेट आपको पास होना ज़रूरी है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, अदर स्टेट का ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आप यूपी में बिलोंग करते हो, वहाँ का स्टेट आपका बना हुआ है, तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी। डिफेंस सेक्टर में चल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर वहाँ का आप, क्योंकि आप सिर्फ उसी स्टेट में, उसी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ का आपका रेजिडेंस है, इसका मतलब आपका रेजिडेंस ही नहीं है ना उस दूसरे स्टेट में जहाँ पे आप, तभी तो आपने पूछा कि दूसरे स्टेट का क्या चल जाएगा। इसका मतलब आपको अगर आरक्षण लेना है तो उसी स्टेट का होना चाहिए। ठीक है, क्या सिंगल गर्ल चाइल्ड का फीस लगता है? नहीं लगता, है ना। लगभग हर क्लास में, जो केंद्रीय विद्यालय है, हर क्लास में 2 सीटें जो होता है सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए रिजर्व है। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है बट 2 है कम से कम। तो 2 सीटों के लिए जो एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। ये सिंगल गर्ल, ये गर्ल को सपोर्ट करने के लिए ऐसा मुहिम है जो भी है। क्या स्पोर्ट्स कोटा का एडमिशन होता है? हाँ जी होता है, स्पोर्ट्स कोटा बेस पे एडमिशन होते हैं। इसके लिए आपको डायरेक्ट जो भी सर्टिफिकेट्स जो कुछ भी है आप डायरेक्ट वहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हो। ऑप्शन भी आएगा जब फॉर्म ओपन होगा, ऑप्शन आएगा, आप उसमें फिल करिएगा। और क्या स्पोर्ट्स कोटा के लिए फ़ीस लगती है? क्या कंसेशन मिलता है आपको? वहाँ का प्रिंसिपल चाहे तो आपकी फ़ीस पूरी फ्री कर सकता है ना। सो ये सही आपके क्वेश्चंस 7-8 क्वेश्चन थे आपके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और अगर आपके क्वेश्चन इससे अलग हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे मैं आपको आंसर दे सकूं। और जो भी प्रॉब्लम है और जो परेशान होइए मत आप लोग बिल्कुल भी, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगी, कुछ भी नोटिफिकेशन कुछ भी आएगा वहाँ से केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा। और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।